ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12 में राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने हाईवे से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के हालातों का जायजा लिया और परेशानियों को सुना। इस दौरान मंत्री भाया ने मजदूरों के लिए भोजन पानी का भी इंतजाम करवाया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा तक वाहनों में बिठाकर छोड़ने की व्यवस्था करवाई। भिंड मुरैना किधर पैदल कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। कहीं कहीं रोक लिया, कहीं साहेब मिल जाते हैं ऐसे बैठाते थे, उतर जाते। क्या करना, सरकार मंच सुनती के नहीं। खाना वाना मिला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खाना वाना कुछ नहीं मिला, परेशानी है। क्या करना, खाना कब का होता है खाने के लिए। जैसलमेर में कोरोना के 4 केस आने के बाद कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। सालेह मोहम्मद ने शहर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के लोगों से अपील की कि घरों में ही रहें और कोरोना नियंत्रण में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर कोरोना महामारी जिस प्रकार से चल रही है, अभी पिछले लगभग 50 दिन के हो गए हैं और 50 दिन तक जिस प्रकार से भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने आप लोगों से जो अपील की, उस अपील की जिस प्रकार से आप लोगों ने पालना की तमाम चीज़ों की, उसके लिए तो मैं आप सभी राजस्थान वासियों और जैसलमेर के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और भी आगे जारी रखेंगे इस रैंडम सैम्पलिंग को। उसमें ये पूरे जिले के लिए अच्छी बात है कि हम ऐसे पॉजिटिव केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको हम पता कर पाए। अगर हम सैंपल नहीं लेते तो हमें पता ही नहीं लगता और हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे ही ठीक हो जाते बिना किसी को जानकारी हुए, पर वो और लोगों को ये संक्रमण आगे दे सकते थे। कोरोना काल की मार अब हाड़ौती के लहसुन किसानों पर पड़ने लगी है। पूरे हाड़ौती इलाके की बात करें तो 92,000 हेक्टेयर में इस साल 6 लाख मीट्रिक टन लहसुन पैदा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण और मंडी की नई गाइडलाइन के तहत हो रही खरीद से अब किसानों को घरों में भरा लहसुन खराब होने का डर सताने लगा है। बड़ी मंडियों में व्यापार शुरू हो नहीं पाया है, लिहाजा माल दूसरे प्रदेशों में भेजना संभव नहीं हो पा रहा। फिलहाल कोटा की धान मंडी तक वहीं किसान पहुंच रहे हैं जिसके पास मंडी प्रशासन का टोकन है। लहसुन की खरीद प्रक्रिया और किसानों की परेशानी बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। संक्रमण के चलते और लॉकडाउन के चलते कोटा की लहसुन मंडी में भी जो है असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस साल भी जो है बम्पर पैदावार लहसुन की हाड़ौती में हुई है, लेकिन मंडी में वो रौनक नज़र नहीं आ रही जिस तरह की रौनक हुआ करती थी। जी, कितना फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, रेट वाइज क्या फ़र्क है? और अगर वैसे बात करें किसानों को यहाँ तक पहुँचने की तो कितनी परेशानी उनको हो रही है? परेशानी तो आ रही है क्योंकि सब किसान क्या टोकन से माल ला रहे हैं, बिना टोकन कोई माल आ नहीं रहा है, लिमिटेड आवक आ रही है। किसानों को परेशानी ये है कि आप माल तो अपने पास बहुत सारा पड़ा है, पूरा माल बेच नहीं पा रहे हैं, लिमिटेड माल की वजह से वो परेशानी आ रही है उनको लाने की। अभी भी किसानों के पास बहुत सारा लहसुन पड़ा हुआ है, तो क्या अब खराब होने का भी खतरा मंडराने लगा है? और रेट किस तरह के आपको मिल रहा है? जी सर, अभी क्या है, माल इतना हमारा पर्याप्त बिक नहीं रहा। जैसे किसान है, मुनाफा काश्त की फसल करता है, खेती करता है, तो उसके भी पेमेंट में दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन नहीं होता तो माल जितना कटा हुआ उतना मंडी में बिक जाता। बिकने से किसान को पैसे मिल जाते और अपना मुनाफा काश्त खर्चे वगैरह वो चुकावड़ा कर देता। माल कम बिकने की वजह से ये हो रहा है। रेट तो देखो माल के हिसाब से रेट है, इस साल माल ज़्यादा है तो रेट गए साल जैसा रेट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा जैसे अगर जो छूट बढ़ा दी गई है तो उसमें किसानों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए। 2 ट्रॉली की जगह 2 गाड़ी की जगह 3 गाड़ी की इजाज़त दी जाए आड़तियों को, तो ज़्यादा किसानों का माल आएगा, ज़्यादा माल बिक पाएगा। किसान की रेट का जो आवक जिस हिसाब से आवक है उस हिसाब से आगे की बिक्री जो कुछ मंडियां खुली नहीं रहती है, सभी जगह की मंडियों में करीब 2 घंटे का टाइम मिलता है। उस वजह से वहाँ आगे बिक्रा न होने की वजह से यहाँ से खरीदार भी उसी हिसाब से खरीदता है। रेट वाइज ठीक ठाक है, जो मौसम के हिसाब से चल रही है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि बाहर भी जो भी है, जो आसपास बाहर गाड़ियाँ भेजनी चाहिए। सरकार ने सोचना चाहिए जहाँ जहाँ की मंडियाँ बंद हैं
वो मंडियाँ चालू करनी चाहिए। किसान को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। हाँ अवश्य, किसानों को बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि किसान की पूरी फसल रखी हुई है गांव में रखी हुई है। फिर क्या है, गांव में जब पूरा रखा हुआ तो आने का बचा वही नहीं, स्रोत नहीं है तो फिर माल स्वाभाविक किसान का मद्दा बिकेगा तो किसान आत्महत्या भी शुरू कर देगा ना। जब किसान का मद्दा बिकेगा तो उसको जो रकम आनी चाहिए वो रकम की फसल की रकम नहीं आएगी ना। जब फसल की रकम ही नहीं आएगी तो किसान क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर जिले के बसेड़ी गांव के किसानों पर लॉकडाउन की बड़ी मार पड़ी है। यहां सब्जी विक्रेताओं के कोरोना संक्रमित होने की अफवाह से सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है, जिससे किसान परेशान हैं। इस हालत में किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की है। चुनौतियों के बीच भी जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अब बाड़मेर के रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चौधरी को ही देख लीजिए। हर साल बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। कोरोना काल में भी जन्मदिन मनाया गया, लेकिन उनके दोस्तों ने इसे खास बना दिया। सुरेश बोथरा अपने दोस्त दिनेश को लेकर पहुंच गए शहर की नंदी गौशाला और वहां लगे पौधों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम भी भेंट कर दिया। सुरेश बोथरा की इस पहल की सराहना बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने भी किया है। कल क्या है, मेरे मित्र की शादी की सालगिरह और जन्मदिन दोनों ही थे, तो उस संबंध में हम चारा देने के लिए गए थे, हरा चारा। तो उस दरमियान क्या है कि एक गाड़ी हमने खाली की और दूसरे का वेट करे, तो उस दरमियान में इधर उधर घुमा। तो पौधों में सब जगह पानी बराबर बिगड़ ड्रिप के नहीं जा रहा है, ये पक्का है। तो मैंने कहा अपने यार इसमें ऐसे करते 1000 पौधे हैं, ड्रिप सिस्टम अपन लगा दे, सब पौधों में बराबर पानी जाएगा, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये पौधे बहुत बढ़िया चलने लग जाएंगे। कि लोग अब जो पहले होटलों में खर्चा कर रहे थे, अब अपने जन्मदिन हो का, शादी का सालगिरह हो, और ऐसे समय में लोग गौशाला जाते हैं, वहाँ हरा चारा दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं। बीकानेर पुलिस पिछले 2 महीनों से एक कबूतर की मेहमान नवाजी में जुटी है। कबूतर के दाना पानी से लेकर उसकी सुरक्षा में पुलिस वाले पूरी तरह मुस्तैद हैं। दरअसल पुलिस ने छत्तरगढ़ के मोतीगढ़ गांव से इस कबूतर को पकड़ा था। वजह कबूतर के पंखों पर लिखा संदेश और पैर में बंधे छल्ले। कबूतर के पंखों पर मुहर भी लगी है, जिस पर चारणपुर टू लाहौर 225 किलोमीटर लिखा है। अब इस संदेश में क्या है और छल्लों का राज क्या है, इसकी जांच के लिए पुलिस ने गुप्तचर एजेंसी को भी बाखबर कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन के कारण कोई भी जांच एजेंसी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। तो भैया कबूतर राजा इस लॉकडाउन में पुलिस की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये कुछ खा पी नहीं रहा था, लेकिन लाने के बाद इसको दाल वगैरह दी और पानी पिलाया। शुरू में नहीं खा रहा था, लेकिन बाद में खाना पीना इसने स्टार्ट कर दिया और अब काफ़ी हेल्दी भी हो गया। आप देख रहे हो, काफ़ी हेल्दी हो गया ये। देखिए, पुलिस थाना छत्तरगढ़ के गांव मोतीगढ़ में दिनांक 14 मार्च 2020 को एक मोतीगढ़ के ग्रामीण ने सूचना दी कि इस तरह से कोई कबूतर आया हुआ है जिसके पैरों में छल्ले है। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुंची और कबूतर को दस्तयाब किया गया। उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसने देखा कि उसके पंखों पर चारणपुर टू लाहौर इस तरह की स्टांप लगी हुई थी। बाद में संदिग्ध मानते हुए उसका एक्सरे करवाया गया। जयपुर नगर निगम के 2 और सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद निगम में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों की संख्या 6 हो गई है। 2 सफाई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वे आमेर जोन में काम करते थे। ऐसे में पूरे जोन मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। दोनों कर्मचारियों को तुरंत ही एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहीं उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान का काम भी शुरू कर दिया गया है। इनमें से एक सफाई कर्मचारी नियमित रूप से जोन के CSI के भी संपर्क में था। वहीं आमेर जोन कार्यालय में भी इसका लगातार आना जाना था। जोधपुर के MDM अस्पताल के डॉक्टर मोहित कक्कड़ ने कोरोना मुक्त होने के बाद दूसरे मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। डॉक्टर कक्कड़
कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान खुद संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब वो संक्रमण से मुक्त होकर फिर कोरोना के खिलाफ जंग में जुट गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोरोना हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना 80% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते, अपने आप बॉडी की इम्यूनिटी से इम्प्रूव होता है। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, कोई टेंशन दिमाग में नहीं लें और फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी थोड़े डायबिटिक या हार्ट के मरीज हैं, थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन रखें, क्योंकि उनमें थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होने के कारण मॉर्टेलिटी। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में काम करने वाले रियल हीरोज का सम्मान किया गया। ये सभी पिछले 50 दिनों से कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों की जान बचाने में जुटे थे। इन कोरोना योद्धाओं को जोधपुर के राज ग्रुप की ओर से पगड़ी, माला और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान में जब से कोरोना के पेशेंट आने शुरू हुए तो जोधपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के आदेश पे डॉक्टर आशेरी जी ने मथुरादास माथुर अस्पताल में एज ए सुप्रिटेंडेंट रहते हुए कोरोना वार्ड को यहाँ सबसे पहले शुरू किया और पिछले 2-2.5 महीने से मथुरादास माथुर अस्पताल का पियोन से लेकर नर्सेज स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डॉक्टर, सुप्रिटेंडेंट सभी लोग तन मन धन से कोरोना के पेशेंट की सेवा में। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। ऐसे में उनकी जान पर न बनाए इसके लिए चूरू के राजकीय बगड़िया अस्पताल में भामाशाह मोहम्मद अली खान ने डॉक्टर्स को 200 फेस शील्ड दी, जिस पर डॉक्टरों ने भामाशाह का आभार जताया। देखिए सर, जो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सभी चिकित्सा कर्मियों और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसमें फेस शील्ड भी एक हमारा हथियार होता है जो हमें उसके इन्फेक्शन से बचाता है। तो असलम जी मेरे को ना ये बोला कि हॉस्पिटल में टैक्स देना है तो वह कमी है, ये वास्ते 200 फेस में मंगा दिया हूँ। और ही भाई कोई कोरोना हिसाब में कोई देना चाहो तो दे सकता हूँ। कोटा जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे दमखम के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच चंबल नदी के रास्ते किसी भी तरह आवाजाही रोकने के लिए एसडीआरएफ की टीम और कुन्हाड़ी थाना पुलिस नदी के किनारे पहरा दे रही है। दरअसल पिछले दिनों लोगों के नदी पार कर आने जाने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कई लोगों को अरेस्ट कर अब स्थायी रूप से चंबल की चौकसी में जुट गई है। 15 अप्रैल से कंटिन्यू 24 घंटे के लिए यहाँ पे तैनात कर रखा है पानी में, ताकि 4 आदमी हम दिन में रहते हैं और 4 रात में रहते हैं। हम पानी में 8 आदमी हैं, 1 हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेबल। चंबल नदी है, चंबल नदी में उधर से आने वाले और इधर से जाने वाले व्यक्तियों की हम नाव के माध्यम से उनको रोकथाम कर रहे हैं, टोका टोकी कर रहे हैं कि भाई इधर से आदमी उधर नहीं जाए, उधर के आदमी इधर नहीं जाए, ताकि ये जो अभियान चल रहा है कोरोना अभियान, उसमें सभी व्यक्ति सुरक्षा। कोरोना महामारी के बीच एनएसयूआई प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत एनएसयूआई ने मास्क पहनो अभियान चलाया है। अभियान के तहत प्रदेश में 5 लाख मास्क वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बड़ी संख्या में मास्क बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जैसलमेर को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सरकार इस्तेमाल करने जा रही है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश मूल के विदेशों में बसे लोगों को विशेष विमान के जरिए अगले सप्ताह जैसलमेर लाया जाएगा और यहां उन्हें होटल क्वारंटीन किया जाएगा। जांच में नेगेटिव आने वालों को उन्हें घर वापस भेजा जाएगा। हम के लिए जितने भी आवश्यक कदम है वो सारे तो हमने ले ही रखे हैं। पूरा लॉकडाउन इफेक्टिवली चल रहा है, जहाँ पे कर्फ्यू लगाना है वहाँ हमने कर्फ्यू लगाया है और बाकी सारी भी जो व्यवस्था है बहुत हमारे यहाँ पर। ये भी मैं आपके मार्फत कहना चाहूँगा कि सैंपलिंग में हम अगर प्रति लाख जनसंख्या पे जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से हम पूरे राज्य में पहले 5-6 जिलों के अंदर होंगे। तो हमने बहुत सैंपल लिए हमारी जनसंख्या के आधार पर और उसी का नतीजा हम लोगों को ढूंढ भी पा रहे हैं।
दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के कोटा स्टेशन पर 51 दिन के बाद यात्रियों से भरी ट्रेन आई। इस ट्रेन से कोटा स्टेशन पर 110 यात्री उतरे तो वहीं यहां से 132 यात्री ट्रेन में सवार हुए। इस दौरान यहां से रवाना होने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस दौरान खास बात यह रही कि कोटा में उतरने वाले सभी यात्रियों के लिए भलाई की सवारी संस्था के द्वारा सैनिटाइज किए गए ऑटो में उन्हें निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाया गया। प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने की कवायद अब और तेज हो गई है। अजमेर से आज तीसरी ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के किशनगंज के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन में 1400 बिहारी मजदूर रवाना हुए। इस दौरान उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग के साथ ही उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। चूंकि हालांकि अजमेर रेड जोन में है, यहाँ जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो 233 तक पहुंच चुका है। इस लिहाजा जो रियायतें मिली हैं वो रियायतें हालांकि बहुत कम मिली थी, लेकिन कल देर रात शहर के 4 थाना इलाकों से कुछ हिस्सों के कर्फ्यू हटा लिया गया था, जिसके बाद से आज कुछ दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हुई हैं। और हम इस वक्त अजमेर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लगातार तीसरी ट्रेन जो है वो आज जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको लेकर यहाँ से अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे रवाना होगी। ये बिहार के किशनगंज के लिए रवाना होगी। करीब 1400 जो बिहारी मजदूर हैं वो इस ट्रेन में सवार हो रहे हैं। लगातार उनकी पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग जो है वो पूरी कर ली गई है। और हम देखिए कुछ मजदूरों से बात भी करना चाहेंगे। सर होटल में काम कर रहा था। कोई परेशानी हो रही थी इतने दिनों से? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब वापस घर जा रहे हो? जी सर। तो वापस आओगे? काम यही करते थे तो? आप तो थोड़ा बाद आना पड़ेगा, तो कम 6 महीने बाद आना ही पड़ेगा सर, 6-7 साल बाद। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रख रहे हो? बिल्कुल सर। देखिए ये तमाम जो बिहारी मजदूर हैं ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और लॉकडाउन 4 की जिस हिसाब से आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो ऐलान किया था वो किस तरह से उसमें और रियायतें मिलेंगी, उससे चीज़ें बहुत हद तक साफ़ होती जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही थी वो इन प्रवासी मजदूरों की हो रही थी जो बड़ी संख्या में फंसे हुए थे। इनके लिए जो रेल स्टार्ट की गई है, स्पेशल ट्रेन, उस पर चलिए सवार होकर अब अपने गंतव्य स्थल तक तक पहुँच रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कल एक मंत्र भी दिया था कि यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर जिले भेजने की कोशिशें शुरू की जा रही है। बाहर से जो लोग हैं, मजदूर जो हैं वो अजमेर में पहुंच रहे हैं। एक ट्रेन शाम को 4 बजे भी अब बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होगी। तमाम तरह की जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, जिसके चलते जो लोगों को है वो अधिक से अधिक राहत मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोरोना काल में अलवर से शर्मसार करने वाली खबर आई है, जहां तिजारा थाना इलाके में 2 युवकों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दोनों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दुष्कर्म का अभियोग दर्ज हुआ है। चूंकि सामूहिक बलात्कार का दर्ज हुआ, इसलिए इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आई है। लड़की का मेडिकल मुआयना करवाया गया है और उसके वीडियोग्राफी बयान करवाए गए हैं। और इस संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जल्द से जल्द मुलजिम जो भी है उनकी गिरफ्तारी अमल। झालावाड़ में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने अफीम की तुलाई का काम शुरू कर दिया है, जो शहर के गोविंद भवन परिसर में किया जा रहा है। इस दौरान अफीम विभाग ने तुलाई करने बाहर से स्टाफ की कोरोना जांच और थर्मल स्क्रीनिंग करवाई। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अफीम तुलाई का कार्य शुरू किया गया। वहीं विभाग के मुताबिक केंद्र परिसर पर भीड़ न लगे, इसके लिए 2 शिफ्ट में चुनिंदा किसानों को ही रोजाना अफीम तुलाई के लिए तौल केंद्र पर बुलाया जा रहा है। राजसमंद में कुछ युवाओं ने कोरोना काल में एक वीडियो सॉन्ग तैयार किया है। इस गीत के जरिए कोरोना से बचने के उपाय बताए गए हैं। गीत को परितोष पालीवाल ने लिखा है और रुपेश पालीवाल ने इसे गाया है। इन दिनों यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देश बचाना है। हमारी कोरोना के चलते जिला प्रशासन राजसमंद की पहल पर मेरी और मेरे टीम द्वारा एक गीत तैयार किया गया है। इस गीत को स्वरबद्ध मेरे स्वयं द्वारा किया गया है। परितोष पालीवाल द्वारा इस गीत को लिखा गया है। स्वयं एवं अपने परिवार एवं अपने जिले, अपने देश को बचाने के लिए इस गीत को स्वयं सुने, इसकी पालना करें और अधिक से अधिक लोगों में इस गीत को जागरूकता बढ़ाने हेतु शेयर करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।